हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम उसी टेस्ट सीरीज का नया पेपर लेके आए हैं। कौन सा पेपर नंबर है? 24861। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं होते तो उनको आज हम देखेंगे किस तरीके से फटाफट उनको सोल्व करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है? एनालॉजी का है। किसका है? एनालॉजी का। यह क्या दे रखा है कि 25 का रिलेशन 60 से दे रखा है। मतलब 25 से 60 कैसे आया? तो वही जो रूल है हमें इसमें अप्लाई करना है कि 260 से आगे नंबर कौन सा आएगा। देखिएगा, 25 से 60 एक बार तो नॉर्मल तरीके से अनुपात और समानुपात के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो आप क्या करोगे? देखो इधर 25 से 60 दे रखा है, इसको आप ऐसे चेक करोगे, 25 से 60 आया तो 60 डिवाइड बाई 25 करोगे, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से पता चल जाएगा। अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 12 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, 12/5। मतलब 25 को अगर मैं 12/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 60 आएगा। तो देखो ये अप्लाई हो रहा है क्या इसमें? अगर 210 है, 210 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 12/5 से। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ से मैं डिवाइड करता हूँ 5 चौके 20, फिर 2 बचे, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पर 2, और यहाँ 42 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 दूनी 24, 2 कैरी हो गए, उसके बाद में 12 चौके 48, 48 और 2 कितने हो गए? 50, 504 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 504। क्या ऑप्शन में मिल रहा है क्या? हाँ, ए ऑप्शन मिल रहा है। तो आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन 504। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द और संख्या को चुनिए। अगेन क्वेश्चन किसका हो गया? एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया, सादृश्यता का आ गया। यहाँ पर जो सादृश्यता है वो किसकी है? लेटर की है, अक्षर की है। और यहाँ पर आपको पता करना है कि आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द आएगा। देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है ABDC। क्या दे रखा है? ABDC, ABDC, इसका रिलेशन दे रखा है PQO और N। और मैंने आपको पिछले पेपर में ये भी बताया था, ऐसे जब कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो ये कोडिंग डिकोडिंग के आधार पर सोल्व होते हैं। देखिएगा, नंबर डाल दीजिए। ए का नंबर कितना होता है? 1 होता है। बी का नंबर 2 होता है। डी का नंबर 4 होता है। सी का कितना होता है? 3। पी का नंबर होता है 16, क्यू का नंबर होता है 17, ओ का होता है 15 और एन का होता है 14। अब इनमें आप रिलेशन देखो कि किस तरीके से कोई पर्टिकुलर कोई रिलेशन आ रहा है क्या। तो आप यहाँ से देख रहे हो, देखो 1 से 16 क्या आ रहा है? प्लस के 15, 2 से 17 करेंगे तो प्लस के 15, 4 से 15 करेंगे तो प्लस के 11 हो रहे हैं। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं आ रहा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन से देखो, 3 से अगर मैं 16 कर रहा हूँ, 3 से 16 कब आएगा? प्लस के 13 होंगे, ऐसा ही है। 4 से 17 कब आएगा? इसमें भी प्लस के 13। 2 से 15 ये कब आएगा? जब इसमें भी प्लस के 13 होंगे। और 1 से 14 कब आएगा? इसमें भी प्लस के 13 होंगे। इसका मतलब क्रॉसिंग में हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? प्लस के 13 हो रहे हैं। तो यही यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या दे रखा है? HIKNG। H का नंबर कितना है? 8 है, I का 9 है, K का 11 है और J का कितना है? 10। प्लस के 13 करने, तो देखो 10 + 13 कितने होते हैं? 23 होते हैं। और 23 पे क्या आता है? W। 11 + 13 24 होते हैं। 24 पे क्या आता है? X। 9 + 13 22 होते हैं और 22 पे क्या आता है? V। और 8 + 13 21 होता है और 21 पे क्या आता है? U। WXVU। क्या कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन है बी नंबर, ये WXVU। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्या है? ये जो है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको विषम जातीय छांटना है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द छांटिए। क्या दे रखा है? ए ऑप्शन दे रखा है विश्लेषण, बी दे रखा है खोज, सी दे रखा है निष्कर्ष और 4th नंबर पर दे रखा है अन्वेषण, एनालाइजिंग। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप वर्ड को देखो, थोड़ा सा वर्ड की मीनिंग समझो। जो शब्द दे रखे हैं, विश्लेषण हो गया, खोज हो गया, अन्वेषण हो गया, ये तीनों के तीनों एक तरीके से प्रक्रिया है, प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। लेकिन रिजल्ट जो निष्कर्ष जो निकलता है वो प्रोसेस नहीं निकलता। इन तीनों का कंक्लूजन जो होता है वो क्या आएगा? निष्कर्ष आएगा। तो इसका मतलब विश्लेषण, खोज और अन्वेषण, ये तीनों के तीनों क्या हो गई? प्रक्रिया हो गई, प्रोसेस हो गई। क्या हो गई? प्रक्रिया और प्रोसेस। इसका मतलब सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसको बोलेंगे कंक्लूजन भी बोल सकते हैं, रिजल्ट भी बोल सकते हैं, निष्कर्ष। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4th नंबर, विषम शब्द छांटिए। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो, इसमें क्वेश्चन में जब कभी भी आता है तो सीक्वेंस जरूर चेक कर लो। यहाँ पर देखो जी का नंबर कितना है? जी का नंबर 7 है।
ई का 5 है, सी का 3 है और ए का कितना है 1। देखो यहाँ पर 1 3 5 7 प्लस के 2 हो रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसमें देखो P का कितना है 16, N का कितना है 14, L का कितना है 12 और J का कितना है 10। तो यहाँ से भी देखूंगा, देखो 10 12 14 16, इसका मतलब दोनों में सीक्वेंस सेम है, दोनों एक ही ग्रुप के होंगे। इसको चेक करता हूँ, देखो V का कितना है 22, U का कितना है 21, S का कितना है 19 और Q का कितना है 17। देखो 17 से 19 आ रहा है, 19 से 21 आ रहा है, प्लस के 2 रहे, लेकिन क्या 21 से 22 में प्लस के 2 रहे क्या? नहीं, प्लस के 1 ही हो रहे। तो अभी तक इन तीनों में सबसे अलग कौन हो गया? सी ऑप्शन। चलो डी भी एक बार चेक कर लो। टी का नंबर कितना है 20, आर का कितना है 18, पी का कितना है 16, एन का कितना है 14। देखो 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। इसका मतलब ए बी और डी में सीक्वेंस क्या है? सब में सेम है, प्लस के 2 हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन से जब मैं चल रहा हूं तो प्लस के 2 हो रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर सीक्वेंस नहीं हो रहा है ये वाला, तो आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में मदर को WQPUGK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का है। और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को मैं करने का तरीका आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है मदर, समझना किस तरीके से करना है मदर, और मदर का कोड क्या दे रखा है? WQPUGK। देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्लिक नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले देखो मदर में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? अक्षरों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। सम संख्या में है। जब कभी भी सम संख्या में होते हैं तो ऐसे वर्ड को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में। इससे मैंने कर दिया। अब ये वाला जो पहला वाला भाग है, इसका रिलेशन ऊपर वाले शब्द के या तो पहले भाग से होगा या दूसरे भाग से होगा। एक एक लेटर का नहीं चेक करेंगे। पहले तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे वाले जो पहला भाग है उसका रिलेशन या तो ऊपर वाले पहले भाग से होगा या नीचे वाले दूसरे भाग से, ऊपर वाले दूसरे भाग से। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से हो रहा है। नंबर देखो, M का कितना है 13 है, O का कितना है 15 है, T का कितना है 20 है, H का 8 है, E का 5 है, R का 18 है। यहाँ पर W का 23 है और Q का 17 है और P का कितना है 16। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो T से 20 से 23 क्या हो रहा है? प्लस के 3। 15 से 17 इसमें क्या हो रहा है? प्लस के 2। और 13 से 16 इसमें क्या हो रहा है? प्लस के 3। तो ये जो सीक्वेंस आया है क्या यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है क्या? देखो U का कितना है 21 है, G का कितना है 7 है और K का कितना है 11। देखो 18 से 21 क्रॉसिंग में देखोगे प्लस के 3, 5 से 7 प्लस के 2 और 8 से 11 प्लस के 3। यही हो रहा है। इन दोनों में सीक्वेंस चेक कर लो, ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। +3 +3 +2 +2 +3 +3। तो यही हमें अप्लाई करना है किसमें? जो क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? किसका पूछा गया? सिस्टर का कोड पूछा गया। देखो इधर, ये सिस्टर। अगेन 2 भागों में मैंने डिवाइड किया। पहले वाले भाग में भी क्रॉसिंग होगा, लेकिन पहले क्या होगा? प्लस के 3 होगा। तो ये कितना होता है? 19 नंबर पे होता है। 19 + 3 22, 22 पे क्या आएगा? V। बीच वाले में प्लस के 2 होंगे, I का नंबर होता है 9, 9 और 2 11, 11 पे क्या था? K। इसमें प्लस के 3 होंगे तो क्या आएगा? V। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। R का होता है कितना? 18, 18 + 3 करेंगे 21, 21 पे क्या आएगा? U। E का कितना होता है? 5 होता है, 5 और 2 7, 7 पे क्या आता है? G। T का कितना होता है? 20 होता है और प्लस के 3 करेंगे 23 और 23 पे क्या आएगा? W। तो ये सीक्वेंस हमें पता चल गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? V, K, V, U, G एंड W। देखो आपको ऑप्शन में मिल रहा है, ए ऑप्शन में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर। देखो ये जो क्वेश्चन है ये वही कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सेंट्रल को ABCDEFG और प्लानिटेरियम को HGFCBDFEIJK लिखते हैं तो उसी भाषा में लेंटन को किस तरीके से लिखा जाएगा? देखो सबसे पहले समझना, यहाँ पर किसका कोड पूछा गया है? लेंटन का कोड पूछा गया। वो लेंटन के जितने भी लेटर है ना, जितने भी अक्षर हैं सेंट्रल और प्लानिटेरियम में हैं, तो ये एक तरीके से क्या हो गई? फिक्स कोडिंग हो गई। देखो दूसरा फिक्स कोडिंग का पहचान करने का तरीका, इसमें देखो अगर इस वाले प्लानिटेरियम में देख रहा हूं, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर ए भी आ रहा है, ए यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों जगह ए आ रहा है। और दोनों जगह अगर मैं कोड देखता हूं, देखो तीसरे नंबर पे कोड क्या है? एफ। और यहाँ पर भी इस ए की जगह कोड क्या है? एफ। इसका मतलब ए का कोड फिक्स है, एफ है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं फिक्स कोडिंग। क्या बोलेंगे? फिक्स कोडिंग। मतलब यहाँ पर कोड फिक्स हो गए कि सी का कोड ए आएगा, ई का कोड बी आएगा, एन का कोड सी आएगा, डी का कोड क्या आएगा?
टी का कोड डी आएगा, आर का कोड ई आएगा, ए का कोड एफ आएगा और जी का कहाँ पर एल का कोड क्या आएगा जी। देखो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी ए आ रहा है और यहाँ पर ए का कोड क्या रहा है एफ आ रहा है। तो ये फिक्स कोडिंग हो गई। तो यहाँ पर मुझे तो एल दे रखा है, लेंटन में एल दे रखा है, तो एल कहाँ पर है, यहाँ पर है सेंट्रल में। एल का कोड क्या लास्ट में जी है, यहाँ पर भी देखो सेकंड नंबर पे कौन है जी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा एल का कोड जी। ए का कोड अभी हमने देखा था क्या आएगा एफ, तो जी एफ। एन का कोड कहीं से भी पता कर लो, इस सेंट्रल में देख लो थर्ड नंबर पे एन है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे कौन है सी, जी एफ सी। टी का कोड पता करना है, टी किस में है, इसमें भी देख लो फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे क्या आएगा डी डी। ई का कोड पता करना है, ई सेकेंड नंबर पे क्या आएगा बी। दोनों में से कहीं से भी ले सकते हो, ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी। उसके बाद में आर है, आर का कोड क्या जाएगा ई आ जाएगा। और एन है, एन का कोड थर्ड नंबर पे क्या जाएगा सी आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं फिक्स कोडिंग। जी एफ सी डी बी ई सी, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, जी एफ सी डी बी ई सी, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 7 नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, क्यूब एंड डाइस का है, घन और पासा का है। और यहाँ पर 3 ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, 3 अलग अलग स्थिति दे रखी है और क्वेश्चन में ये बोला गया है 2 बिंदुओं की विपरीत सतह पर कितने बिंदु आएंगे। आप ये देखो 2 बिंदु कहाँ कहाँ पर है, 2 बिंदु मुझे केवल इसी में दिख रहे हैं, फर्स्ट वाली पोजीशन में दिख रहे हैं। अब फर्स्ट वाली पोजीशन का कंपैरिजन हम करेंगे या तो सेकंड से या थर्ड से। मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या कॉमन मिल रहा है, केवल एक ही सतह कॉमन मिल रही है, कौन सी, इस पे भी 6 और इस पे भी क्या है 6। जब कभी भी एक सतह कॉमन होती है तो इसका करने का तरीका होता है 6 वाली कॉमन है तो कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में चलना होता है। यहाँ पर चलेंगे तो 2 आएगा, फिर क्या आएगा 4, 6 2 और 4। यहाँ पर कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा 5 और 5 के बाद में क्या आएगा 1, तो 6 से 5 और 5 से क्या आएगा 1। तो इसका मतलब जो भी नंबर ऊपर नीचे हैं ये एक दूसरे की विपरीत सतह होगी। और क्वेश्चन में बोला गया 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु आएंगे, तो 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु आएंगे, 5 बिंदु आएंगे। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, मिसिंग नंबर का है, मिसिंग कैरेक्टर का है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, ऐसा आपका एक साइकिल दिखा रहा है और ये बोला कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है जो क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सा समझो यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर देखो ये जो लाइन है इस तरीके से दे रखा है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो लाइन है ना, कोई भी जो लाइन आ रही है उसके ऊपर और नीचे वाले जो अंक है उनका योग क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। देखो 4 और 2 कितने हो गए 6, 5 और 1 कितना हो गया 6। इसमें भी देखो 9 और 6 मिलकर के कितने हो गए 15। यहाँ पर भी देखो 7 और 8 मिलकर के कितने हो गए 15। यहाँ पर देखोगे 8 और 8 कितने हो गए 16। इसके सामने देखो 9 और 7 कितने हो गए 16। सबका सेम आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 4 और 3 को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पर 1 तो दे रखा है, तो मुझे बताओ कितनी संख्या जोड़ूं कि यहाँ पर 7 आ जाए। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 6 आएगा। ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा है, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, कैलेंडर का है। क्वेश्चन में दे रखा है मार्च 2017 में रविवार किस तारीख को पड़ा। तो रविवार किस तारीख को पड़ा है, तो सबसे पहले हम पहला रविवार तो पता करें कि पहला रविवार कब आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1 मार्च 2017 को दिन निकाल लो पहले कि भैया मार्च का जो पहला दिन है वो कौन सा था, पहले ये तो देखो तो सही यहाँ पर। तो 1 मार्च 2017 को निकालेंगे तो करने का तरीका मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया था, वापस देख लो। यहाँ पर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें ध्यान रखिएगा। देखो इसमें देखो इधर यहाँ पर दे रखा है 1 मार्च 2017। मैंने बोला 1 मार्च 2017। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा वर्ष को अलग कर दो, महीनों को अलग कर दो। मुझे बताओ कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके, 2017 चल रहा है, कितने वर्ष कंप्लीट हो गए 2016 वर्ष कंप्लीट हो गए। ये वर्ष कंप्लीट हो गए, 2017 चल रहा है। तो 2017 का मुझे कहाँ तक चाहिए, 1 मार्च तक चाहिए। तो इसका मतलब इसमें जनवरी का महीना भी कंप्लीट हो गया पूरा, उसके बाद में फरवरी भी कंप्लीट हो गया, और मार्च में मुझे क्या चाहिए, केवल 1 मार्च चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये विषम दिन निकालने। कॉन्सेप्ट क्या है, विषम दिन निकालने का। तो 2016 को देखो 2 भागों में डिवाइड करोगे। एक होता है शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष कितने हो गए 2000 हो गए,
और ए शताब्दी वर्ष कितने हो गए 16। तो 2000 प्लस 16 मिलकर के कितने हो गए 2016। और हमें पता है 2000 में विषम दिनों की संख्या कितनी आती है 0। याद करो 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी है 5, 200 में कितनी आती है 3, 300 में कितनी आती है 1 और 400 में विषम दिनों की संख्या कितनी आती है 0। और ये 2000 जो है वो 400 का गुणज है, 400 का गुणज है। इसका मतलब जब 400 में 0 है तो 2000 में भी कितना आएगा 0 आएगा। अब 16 वर्षों में विषम दिन निकालने का तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये होता है दिए गए वर्ष कितने हो गए 16 और दिए गए वर्षों में लीप वर्ष, और लीप वर्ष क्या करेंगे हर चौथा साल लीप वर्ष आता है, तो 16 सालों में लीप वर्ष कितने आएंगे 4 आएंगे। तो 16 और 4 कितने हो गए 20 और 20 में मुझे बताओ 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6। 16 और 4 20 और 20 में हमने 7 का भाग दिया तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 विषम दिन हो गए। अब इधर देखो जनवरी में 31 दिन होते हैं और 31 में 7 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा 3। फरवरी 2017 की फरवरी है तो फरवरी कितने दिनों की होगी 28 दिनों की होगी, क्योंकि ये क्या है साधारण वर्ष है। तो 28 में 7 का भाग दोगे कितना आएगा 0 और 1 मार्च में 1 ही रहेगा विषम दिन। तो देखो 6 और 1 7 का कॉम्बिनेशन कैंसिल आउट होता है तो कितना बचा है 3 बचा है। और जब 3 बचा है तो 3 पर कौन सा दिन आता है 3 का मतलब होता है बुधवार। जब कभी भी विषम दिन 1 आएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी विषम दिन 1 आता है तो सोमवार होता है, 2 आते हैं तो मंगलवार और विषम दिन 3 आ रहे तो क्या हो जाएगा बुधवार। इसका मतलब ये हमें कंफर्म हो गया कि 1 मार्च 2017 जो है उसको कौन सा दिन था बुधवार, मतलब मार्च का जो पहला दिन है बुधवार है। अब हम ये देखें तो सही, रविवार पहला रविवार कब आएगा तो बुधवार है। बुधवार मुझे बताओ, बुधवार में अगर मैं प्लस के 4 करूंगा, बुधवार में अगर मैं प्लस के 4 करूंगा तो क्या हो जाएगा रविवार, प्लस के 4 करूंगा तो क्या जाएगा रविवार। इसी तरीके से 1 मार्च है और 1 मार्च में मैं अगर प्लस के 4 करूंगा तो कितने मार्च आ जाएंगे 5 मार्च। इसका मतलब पहला जो रविवार आएगा वो 5 मार्च 2017 को आएगा। कब आएगा 5 मार्च 2017 को। उसके बाद में 7 दिन बाद में 5 के बाद में 12 प्लस के साथ 12 के बाद 19, 19 के बाद में 26। ऐसा कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट का है, अल्फ़ाबेट टेस्ट का, और ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। बहुत ही सिंपल है। क्या दे रखा है, दिए गए प्रश्नों में निम्नलिखित विकल्पों में से वे शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आपको एक वर्ड दे रखा है रिपब्लिकन, और इसके अक्षरों का यूज करते हुए कौन सा नहीं बनाया जा सकता। पहला देखो क्लिप, CLIP, मुझे बताओ C भी है, L भी है, I भी है, P भी, ये तो बनाया जा सकता है। बी ऑप्शन दे रखा है प्योर, प्योर के लेटर कौन कौन से P है, U है, R है, E है, ये भी बनाया जा सकता है। सी ऑप्शन दे रखा है एंकल, देखो A ये रहा, N ये रहा, क्या मुझे बताओ K कहीं दिखाई दे रहा है क्या, K कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, ये सीरीज का है, सीरीज टेस्ट का। ZXVPRTNLJ, तो आगे कौन सा यहाँ पर अक्षरों का कॉम्बिनेशन आएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ZXV करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, PRTNL और J, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। समझो इधर थोड़ा सा, यहाँ पर देखते हैं क्या सीक्वेंस आ रहा है। नंबर डाल दीजिए। Z का नंबर कितना होता है 26, X का नंबर कितना होता है 24 और V का कितना होता है 22, P का कितना है 16, R का कितना है 18, T का कितना है 20, N का कितना है 14, L का है 12, J का कितना है 10। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो नंबर है ना, केवल एक शब्द में देखना कि नंबर में आपस में रिलेशन क्या रहा है। 26 में 24 24, 24 में माइनस के 2 22, माइनस के 2 रहे। यहाँ पर देखो प्लस के 2 रहे, यहाँ पर प्लस के 2, यहाँ पर अगेन क्या हो गया माइनस के 2 हो गए। ठीक है, तो इसका अपने पास हमें पता है, इसमें प्लस 2 हो रहे हैं, इसमें माइनस 2 हो रहे हैं, इसमें वापस माइनस 2, इसमें क्या हो रहा है माइनस 2 हो रहे हैं, इसमें प्लस 2 हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है माइनस 2 हो रहे हैं। तो आगे क्या आएगा हमें यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं पता चल रहा। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर देखो कैसे कैसे रिलेशन आ रहा है। ZXV से PRT कैसे आया है, ZXV से PRT। यहाँ पर देखो 22 से 16 करें, देखो लास्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से, तो क्या रहा माइनस के 6, माइनस के 6। 24 से 18 यहाँ पर भी क्या रहा माइनस के 6, 26 से 20 यहाँ पर भी कर रहा माइनस के 6। वही क्रॉसिंग में हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है। देखिएगा दोस्तों, ZXV से क्या दे रखा है PRT दे रखा है, और यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, और क्या दे रखा है माइनस के 6। तो क्या यहाँ पर भी आ रहा है क्या, देखना है यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है T, और T का कितना दे रखा है 20, और 20 से 14 दे रखा है, ये कितना रहा माइनस के 6। 18 से 12 यहाँ पर भी कर रहा माइनस के 6,
और 16 से 10 यहाँ पर भी कितना हो रहा है, माइनस के 6, क्रॉसिंग में हो रहा है। तो जब हमें सीक्वेंस पता चल गया तो हम इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। मुझे बताओ, सबसे पहले लास्ट लेटर का स्टार्टिंग में आएगा तो 10 माइनस 6 करेंगे 4, और 4 पे क्या आएगा डी। 12 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा 6, और 6 पे कौन सा आता है एफ। 14 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 8 पे कौन आता है एच, डी एफ एच। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ऐसा ऑप्शन है, कौन सा है, डी ऑप्शन, डी एफ एच। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सीरीज का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर जो सीरीज है वो किसकी है, नंबर सीरीज दे रखा है। क्या दे रखा है, 49, 64, 25 और 16। आप यहाँ पर देखो 49 ये क्या है, 7 का स्क्वायर, ये क्या है 7 का स्क्वायर, ये किसका 8 का स्क्वायर, ये कितने का है 5 का स्क्वायर, और ये कितने का है 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर चल रहे हैं, तो हमें ये तो कंफर्म हो गया होगा, तो क्या होगा स्क्वायर होगा। और ये सारे के सारे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसमें क्या है, स्क्वायर ही है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इनमें से आएगा क्या। अब देखो इधर ये क्या है, ऑल्टरनेट हो रहा है। देखो 7 के बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है 5, 7 के बाद में क्या है 5, और 5 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा 3 का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन। ऑल्टरनेट देखिएगा, यहाँ पर 8 है, 8 के बाद में 4 है, मतलब आधा, 8 का आधा 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा। अगर आगे भी मुझे पता करना हो तो 4 का आधा कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आगे को अगर पता करना हो तो 9 के बाद में क्या आएगा, तो हमें यहाँ पर 9 तक ही रुकना है, तो आंसर क्या जाएगा डी। अगला देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। 58 माइनस 13 जो दे रखा है 43, 65 माइनस 21 दे रखा 32, तो बोला गया 89 माइनस 41 कितना आएगा। देखो नॉर्मल तरीके से अगर माइनस होता तो 58 माइनस 13 करेंगे ना, 58 माइनस 13 करेंगे तो 45 आता है। क्या आता है 45, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 43 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ये जो अंक जो दे रखा है इनका यूज करते हुए 43 लेके आना है। जो यहाँ पर जो रूल अप्लाई कर रहे हो इसमें भी रूल अप्लाई होना चाहिए। चलो देखो कैसे, किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर दे रखा है 58 और 13 से क्या दे रखा है 43। थोड़ा सा नंबर पे गौर करो तो 5 और 8 को तो मल्टीप्लाई किया गया 40, प्लस इसको 1 और 3 को वापस मल्टीप्लाई किया गया, तो 40 प्लस 3 करेंगे कितना आ गया 43 आ रहा है। इसमें भी देखो किस तरीके से होगा, इसमें भी एक बार अप्लाई करके देखो। 65 माइनस 21 कितना है 32, तो इसको मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1, और 6 और 5 कितने हो गए 30, प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 32 आ रहा है। तो हमारा रूल अप्लाई हो गया, फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई हो गया। तो क्वेश्चन में अप्लाई करना है, क्या दे रखा है 89 और 41 का दे रखा है, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 और 9 कितने हो गए 72, 72 प्लस 4 और 1 कितने हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 72 और 4 कितने हो गए 76। ऐसा ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है। कौन सा है यहाँ पर 76। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया। क्या, यदि माइनस को, माइनस का अर्थ क्या दे रखा भाग, मतलब माइनस को रिप्लेस किया गया किससे भाग से, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है गुणा, और भाग का अर्थ क्या दे रखा है घटाना, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दे रखा है जोड़ना। ये दे रखा है, और क्वेश्चन में बोला गया कौन सा समीकरण सही है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक एक ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। चलो हम यहाँ पर करते हैं, ए वाले ऑप्शन को देखना। ए पहला दे रखा 18, प्लस की जगह मैं क्या रख दूंगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितना है 14, माइनस की जगह मुझे क्या रखना है डिवाइड 24, मल्टीप्लाई की जगह क्या है प्लस 12, और भाग की जगह क्या दे रखा माइनस 16। इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे पहले क्या होता है डिवाइड होता है, सबसे पहले क्या होगा डिवाइड। तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो 2 से कट जाएगा 7 बटे, यहाँ पर 7 बटे 12, फिर आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो नंबर आएगा वो किस में आएगा पॉइंटों में आएगा। इन तीनों का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा पॉइंटों में आएगा। जब पॉइंटों को मैं प्लस और माइनस करूँगा तो अल्टीमेटली मुझे पॉइंटों में मिलना है, तो ए वाला आंसर तो नहीं होगा। ऐसे थोड़ा सा आप है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को। बी वाले को देखो 16, मल्टीप्लाई की जगह गुणा की जगह क्या दे रखा प्लस, क्या दे रखा 14, माइनस की जगह क्या है भाग 24, भाग की जगह क्या दे रखा माइनस 18, और प्लस की जगह क्या दे रखा है गुणा 12, और इसका आंसर कितना होना चाहिए 24। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो,
सबसे पहले भाग होता है तो इसको 2 से करूंगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12, तो 7/12 और 7/12 और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये मल्टीप्लाई दे रखा है। तो 7/12 अल्टीमेटली क्या है, पॉइंटों में है और पॉइंटों में ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता, तो बी भी आंसर नहीं आएगा। सी वाले को चेक करो, यहाँ पर कितना देखा 24, माइनस की जगह क्या है भाग 12, प्लस की जगह क्या है मल्टीप्लाई कितना है 12, भाग की जगह क्या है -16 और मल्टीप्लाई की जगह क्या दे रखा है +18। इसका आंसर कितना आना चाहिए 26। देखो ये थोड़ा सा इजीली डिवाइड हो रहा है, मुझे पता है। 24 को 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर 2 को 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली कितना आएगा 24। 24 -16 + 18 प्लस की ये दो चीज़ें 24 और 18 कितने हो गए 42। 24 और 18 42 और 42 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है 26 मिल रहा है। तो आंसर क्या जाएगा सी ऑप्शन 26। तो सी वाला जो है, सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपका टाइम, क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन अगर आपका टाइम होता है तो उसको अटेम्प्ट करो। अगर टाइम नहीं है तो इसके बजाय दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि वहाँ पर जब जिसमें इतना टाइम जब लगेगा उसमें आप 2 या 3 क्वेश्चन दूसरे सोल्व कर पाओगे। लेकिन टाइम मिलता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर करें, क्योंकि ये होता बड़ा आसान है। क्लियर? आगे देखिएगा 15 नंबर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा यहाँ पर दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से हाथी, भेड़िए और जानवर को प्रदर्शित करती है। वेन आरेख हमें बताना है। हमें पता है हाथी और भेड़िया दोनों क्या है जानवर हैं, दोनों क्या है दोनों जानवर की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन हाथी अलग जानवर है, भेड़िया अलग जानवर है। तो इसका सर्कल के अंदर आएंगे, लेकिन आएंगे दोनों अलग अलग। ऐसा कोई दिखाई दे रहा है कि ये देखो, ये वाला जो सर्कल है वो किसका हो जाएगा जानवर का हो जाएगा, और इसके अंदर एक तो कौन सा हो जाएगा जानवर है ये, और एक हो जाएगा हाथी और एक हो जाएगा भेड़िया। तो आंसर क्या जाएगा ए। क्लियर? अगला देखो 16 नंबर, रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग का। 10 लड़कियों और 20 लड़कों के कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में 4था है और कक्षा में 18वां है, तो जया का कक्षा में लड़कों के बीच में कौन सा स्थान होगा। देखिएगा टोटल मुझे बताओ लड़कियां कितनी है। अगर मैं लड़कियों के बारे में बात करूंगा, लड़कियां कितनी आ गई 10, लड़कियां कितनी हैं 10 है, और लड़के कितने हैं 20, लड़के कितने हैं 20। समझो इधर क्वेश्चन में क्या बोला गया, अच्छे से समझना। एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में 4था है। अगर गर्ल्स की लाइन में अगर मैं जया को रखूंगा ना, तो जया कौन से नंबर पे आ रही है 4थे नंबर पे आ रही है, तो इसका मतलब जया से पहले कितनी लड़कियां होगी 3 लड़कियां होगी, ये तो कंफर्म है। जब जया का स्थान लड़कियों में 4थे नंबर पे है तो जया से पहले कितनी लड़कियां होगी 3 लड़कियां होगी। और पूरी क्लास में, पूरी कक्षा मतलब जिसमें बॉयज भी और गर्ल्स भी हैं, उसमें जो रख रहे हैं तो जया का स्थान कौन सा आ रहा है 18वां आ रहा है। कौन सा आ रहा है 18वां। इसका मुझे मतलब बताओ, अगर पूरे लड़के और लड़कियों में जया का स्थान 18वां है तो जया से पहले लड़के और लड़कियां कितनी होंगे 17 होंगे। कितने होंगे 17, ये तो कंफर्म हो गया। और मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि जया से पहले लड़कियां कितनी थी 17 में से जया से पहले जो लड़कियां थी वो कितनी है गर्ल्स कितनी है 3 है। तो इसका मतलब बचे हुए क्या हो जाएंगे बॉयज हो जाएंगे, और बॉयज कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। 14 और 3 कितने हो गए 17, मतलब जया से पहले लड़के कितने होंगे 14 होंगे। और क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, जया का स्थान लड़कों के बीच में कौन सा होगा। अगर लड़कों की लाइन में मैं जया को रखूं तो मुझे यहाँ से कंफर्म हो गया जया से पहले लड़के कितने हैं 14 है, तो लड़कों में अगर जया को रखूंगा तो जया जो कौन से स्थान पर आएगी 14 के बाद में आएगी, और 14 के बाद में कौन सा है 15वां स्थान आएगा। कौन सा आएगा 15वां। कौन सा है आंसर ए ऑप्शन। क्लियर? अगला देखो 17। देखो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है सिलोजिज्म का है, न्याय वाक्य का दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है और कंक्लूजन मतलब कथन भी दे रखे और निष्कर्ष। देखो कथन जो दे रखा है उसका वेन डायग्राम बनाना है। क्या दे रखा है सभी कटोरे प्लेट है, तो इसका मैंने वेन डायग्राम ऐसे बनाया। देखिएगा यहाँ दे रखा है सभी कटोरे प्लेट है, तो मैंने इस तरीके बनाए। ये सारे के सारे कटोरे क्या हो गए, ये कटोरे ये किसके अंदर आएंगे प्लेट के अंदर, ये प्लेट हो गया। ऐसे ही बनेगा। कोई प्लेट कप नहीं है, मतलब प्लेट की मना कर रखी किससे कप से, प्लेट की मना कर रखी कप से। मुझे एक चीज बताओ, जब प्लेट की कप से मना है तो कटोरे की भी कप से मना हो गई। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कटोरा किसके अंदर आ रखा है प्लेट के अंदर। अब देखो निष्कर्ष क्या देखा है, केवल कुछ कटोरे कप है। इस लाइन का मतलब समझना, केवल कुछ का मतलब कुछ कटोरे कप है। मुझे बताओ कटोरे और कप तो कभी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कप की जब प्लेट से मना कर रखी है तो प्लेट के अंदर जो भी आएगा उससे भी मना है, तो ए वाला तो नहीं होगा। बी वाला दे रखा है कोई कटोरा कप नहीं है, कोई भी कटोरा कप नहीं है, ये दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा आंसर।
तो ऐसा कौन सा निष्कर्ष सही है? केवल सेकंड वाला निष्कर्ष सही है, आंसर जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर? आगे देखो 18 नंबर, इसको थोड़ा सा समझना आप। यहाँ पर दे रखा है दिए गए चित्र में त्रिभुज, आपको पता करना है कि त्रिभुज कितने होंगे। देखो ऐसी वाली जो आकृति होती है ना, ऐसी वाली आकृति को आपको थोड़ा सा देखो ध्यान रखो। मैं आपको एक बताता हूँ, इसकी ऐसे 3 आकृति बनती है, 3 आकृति होती है। अब तीनों को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, उसी से हमें पता चलेगा इसका क्या आंसर आएगा। अच्छे से देखना आप। ऐसे जो त्रिभुज होता है, बेसिक आकृति ये होती है वाली त्रिभुज, आपको ये पता करना है इसमें कितने त्रिभुज होंगे। ऐसे वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो इसके नीचे वाला देखो, नीचे में कितना है, 1 2 3 4। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, ठीक बता रहा हूँ कि इसमें त्रिभुज निकालने का तरीका क्या होगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप नंबर डाल दीजिए 1 2 3 और 4। सबसे पहले 1 के सामने 1 आएगा, फिर 1 और 2 को मैं जोड़ूंगा तो ट्रिक होता है त्रिभुज निकालने का। 1 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3। फिर 3 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 6। और 6 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 10। नंबर खत्म। तो मुझे बताओ, एक थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 1 + 3 कितने हो गए, 4, 4 और 6 10, 10 और 10 कितने हो गए, 20। 20 तो ये त्रिभुज होंगे ही होंगे। लेकिन नीचे से ध्यान रखना, एक अंक छोड़ करके दूसरा अंक, मतलब 10 को छोड़ा मैंने, 6 जोड़ दिया, 3 को छोड़ूंगा 1, तो 6 और 1 कितने हो गए, 7। तो टोटल त्रिभुज जो होंगे ना इसमें कितने होंगे, 27। मतलब यहाँ पर कंफर्म हो गया, इसमें त्रिभुज कितने हैं, 27। ये तो बेसिक क्या है, बेसिक आकृति है। अब इसी से ये बने हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं ये चीज़ यहाँ से गायब कर देता हूँ, ये वाला, ये लाइन गायब कर देता हूँ, इधर से ये लाइन हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये लाइन हटाता हूँ तो फिर देखो त्रिभुज कितने बनेंगे, मुझे बताओ। ये अगर मैंने ऐसे आकृति बनाता हूँ, ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये वाला देखना, ये त्रिभुज था, और त्रिभुज के अंदर ये वाला क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज के अंदर जब त्रिभुज होता है तो इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखो 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। लेकिन यहाँ पर दे रखा है इस लाइन को गायब कर दिया गया, इस लाइन को गायब कर दिया गया। तो अब त्रिभुज कितने हैं, देखो एक तो ये है, 2 और एक बड़ा वाला, अब कितने हो गए, 3 हो गए। 5 में से कितने बचे हैं, अगर मैं जो बताना, इसको अगर मैं इस तरीके से कर दूं, ये एक लाइन में यहां से गायब कर दूं, तो अब त्रिभुज कितने बनेंगे, 1 2 और ये कितना हो गया, 3। मतलब कितने गायब हो गए, -2 गायब हो गए। यही तो हो रहा है, देखो लाइन गायब हो रही है, तो -2 इधर हो जाएंगे, -2 इधर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये दोनों जब लाइन गायब करेंगे तो बचेंगे कितने, 27 - 4, और 27 - 4 कितने हो गए, 23। दूसरी आकृति ऐसी आती है जहाँ यहाँ पर लाइन गायब होते हैं और ऊपर सेम होता है। अब यहाँ पर क्या कर रखा है, ऊपर से भी गायब कर रखा है, ऊपर से भी गायब कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखना, इधर अगर इस तरीके से बनाता हूँ तो ये वाली आकृति बनती थी, ये वाली थी। अब ऊपर से भी गायब हो गया, तो यहाँ पर कितने और त्रिभुज कम हो गए, मुझे बताओ। ये वाला अगर मैं बात करता हूँ, ये देखना सब अच्छे से, ये त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज था, तो कितने बन रहे थे, 5 बन रहे थे। उसके अंदर कितने बन रहे थे, 5। यही तो है, देखो इधर त्रिभुज के अंदर ये कितना है, त्रिभुज है, तो ये कितने बन रहे थे, 5। लेकिन यहाँ पर गायब कर दिया गया है, तो गायब देखो कितना, केवल एक ये वाला बनेगा, 2 ये 2 ही बनेंगे। तो यहाँ से 3 और गायब हो गए, कौन कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। 3 तो गायब यहाँ से हो गए, और कौन कौन से गायब हो गए, देखो यहाँ से करेंगे, एक गायब हो गया, 4 ये वाला, जब क्योंकि टॉप ही नहीं है हमारे पास में, जब टॉप है ही नहीं तो टोटल कितने और माइनस हो जाएंगे, 3 तो इधर माइनस हो गए, 2 इधर ही हो गए, तो टोटल कितने माइनस हो गए, 5। तो हमारे यहाँ पर कितने बन रहे थे, 23 तो पहले ही बन रहे थे, और 23 - 5 करेंगे तो अब कितना बनेगा, 18 ही त्रिभुज बनेंगे। ऐसा कौन सा आंसर आएगा, बी ऑप्शन। तो 3 आकृति वाले ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो कंप्लीट आकृति, और इस कंप्लीट आकृति में कितने बन रहे हैं, 27 बन रहे हैं। दूसरी आकृति क्या होगी, जिसमें ये वाली लाइन नहीं आएगी और ऊपर वाले सेम होंगे। जैसे मान लो ये पूरा वाला लाइन नहीं है, तो लाइन नहीं थी, तो यहाँ पर कितने बने थे, 23। अब ऊपर वाला ही यहाँ पर टॉप गायब कर दिया गया है। जब जैसे ही ऊपर वाला टॉप गायब कर दिया गया है, तो कितने और माइनस हो जाएंगे, 5 और माइनस हो जाएंगे। तो 23 - 5 करेंगे, कितना आएगा, 18। क्लियर? आगे देखो, देखना 19 नंबर क्वेश्चन देखेगा।
ये जो है वो क्या है, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। सीरीज को देखो क्या दे रखा है 49, समझो इधर, उसके बाद में 56, 69, 92, क्वेश्चन मार्क दे रखा है और यहाँ पर कितना दे रखा है 194। देखो ये सीरीज की जो ग्रोथ हो रही है, सीरीज कैसे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो नंबर देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर प्लस के 7 हो रहे, यहाँ पर कितना हो रहा है देखो प्लस के 13 हो रहे, यहाँ पर कितना हो रहा है देखो 12 में से 9 गए 3 और 8 में से 3 गया कितना, 8 में से 6 गया 2, 23 हो रहे। तो हमें आगे पता करना है और आगे यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। समझो इधर 7, 13, 23 ये अल्टीमेटली है क्या, अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन आप ये देखो 7 और 13 के बीच में जो है एक अभाज्य संख्या आती है, कौन सी, 11, कौन सी आती है 11, 11 को छोड़ दिया गया है, तो फिर उसके बाद में क्या 13 को जोड़ दिया। 13 और 23 के बीच में 2 अभाज्य संख्या आती है, कौन कौन सी, 17 और 19, 2 अभाज्य संख्याओं को छोड़ दिया गया है। आगे मुझे बताओ, आगे जो भी नंबर ऐड होगा उसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याओं को यहाँ पर गायब कर दिया गया, 3 अभाज्य संख्या गायब। 19 के बाद में देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी गायब होगी, एक तो 23 के बाद में, यहाँ पर क्या है 23 के बाद में, 23 के बाद में कौन कौन सी होगी, एक तो 29, एक 31 और एक 37। 29 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 31 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 37। अब 37 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, वो आएगी 41, कौन सी आएगी 41। हमें 41 ही जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है 41, और इसमें 41 जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 133 मिलेगा। ऐसा कौन सा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ बी ऑप्शन है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, 49 और यहाँ पर क्या दे रखा है 56, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्लस के 7 हो रहे हैं। आगे जो है 56 से 69 में क्या दे रखा है, प्लस के 13 हो रहे हैं। तो 6 से यहाँ 7 + 7, यहाँ पर प्लस के 13, आगे प्लस के 23। हो क्या रहा है, अभाज्य संख्या ही ऐड हो रही है, लेकिन एक छोड़ करके। यहाँ पर 7 को छोड़ा, 7 में से 11 को छोड़ा, 13 आ गया। एक अभाज्य संख्या जोड़ी, यहाँ छोड़ी, यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या छोड़ दी। 13 और 23 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं छोड़ दी, तो 23 और 41 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं छोड़ दी। तो आगे इस तरीके से यहाँ पर कॉम्बिनेशन आएगा। क्लियर। अगला देखो 20 नंबर, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। क्या दे रखा है, एक महिला ने एक लड़के को दिखाते हुए कहा, महिला क्या बोल रही है, मेरे मामा और इसके मामा के मामा परस्पर भाई है, तो उस महिला और लड़के के बीच में क्या संबंध। देखो सबसे पहले महिला क्या बोल रही है, मेरे मामा। अब महिला के मामा कैसे बनेंगे, देखो किस तरह, पहले महिला और महिला के मामा, मतलब महिला की कोई मम्मी होगी, ये मम्मी, और मम्मी का भाई, ये मामा। ये तो कौन हो गया, महिला का मामा। ठीक है, एक रिलेशन मैंने ये बना दिया। दूसरा रिलेशन मैंने क्या बनाया कि लड़के के मामा के मामा। तो सबसे पहले लड़का जो है, लड़के के मामा कैसे बनेंगे, सबसे पहले लड़के के मामा बनाओ, लड़के के ये ना मम्मी और मम्मी का भाई, ये मामा, और इसका भी मामा, इसका मतलब इसकी कोई मम्मी होगी और ये इस मम्मी का भाई। और ये बोला कि ये दोनों आपस में ना भाई भाई है, क्या आपस में भाई भाई। तो दोनों को आपस में भाई बनाओगे। देखना यहाँ पर, ये जो है इसके एक बहन है और इसके भी क्या है, एक बहन। तो मैंने दोनों को कॉमन बनाया है, देखो ये दोनों भाई बना दिए, ये वाला और ये वाला भाई बना दिया, दोनों को मैंने भाई बनाया। तो दोनों के पास में एक बहन का कॉम्बिनेशन आ गया। अब इसके नीचे क्या है, महिला है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया ये क्या है, महिला, और महिला ये वाली महिला। और इसके नीचे देखना दो चीज है, एक तो क्या है पुत्र है और एक पुत्री है। पुत्री तो मैंने बना दिया महिला, और पुत्र मैं बना देता हूँ, ये लो पुत्र, ये वाला पुत्र है। और महिला, इस महिला के नीचे क्या है, लड़का दे रखा है, तो यहाँ पर भी महिला के नीचे मैं क्या बना देता हूँ, लड़का। ये वाला हमारे पास में क्या बनेगा, ये वाली फैमिली ट्री बनेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, बताओ महिला का लड़के से क्या संबंध है, या उस महिला और लड़के के बीच में क्या संबंध है। तो महिला क्या है, माता है, और लड़का क्या है, पुत्र है। तो माता और पुत्र का रिलेशन कैसा दे रखा, हाँ ए ऑप्शन दे रखा है, क्या माँ और बेटा। तो आंसर क्या जाएगा, ये ऑप्शन। महिला के तो क्या दे रखा, मामा, लड़के के मामा के मामा, ये दोनों आपस में भाई है, तो दोनों को भाई बनाया, तो ये दोनों को भाई। और इसके पास में एक बहन है और इसके पास में एक बहन है, तो दोनों की कॉमन बहन बना दी। इस बहन के पास में क्या है, इसकी बहन की पुत्री है, कौन है, महिला, और इस बहन की जो है एक पुत्र और एक पुत्री है, तो पुत्री मैंने महिला बना दिया और पुत्र जो है इसका भाई बना दिया। और ये जो पुत्री थी उसका क्या बेटा था, तो इस पुत्री का बेटा मैंने बना दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर फैमिली ट्री बनाऊंगा तो माँ और बेटे का रिलेशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद में बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। तो सीता अपने मूल स्थान से न्यूनतम रास्ते के आधार पर कुल कितनी दूरी होगी।
सीधी दूरी हमें पता करनी है क्योंकि न्यूनतम रास्ते के आधार पर पूछा गया। तो सबसे पहले देखो सीता पूर्व दिशा में, मान लो ये प्रारंभिक बिंदु है और पूर्व दिशा में कितना चल रही है 1 किलोमीटर, ये पूर्व दिशा इधर ही होती है। फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, और कितना चल रही है 1 किलोमीटर, लो 1 किलोमीटर। उसके बाद में बाएं मुड़ती है घड़ी की विपरीत दिशा में और कितना चल रही है 2 किलोमीटर। फिर अंत में बाएं मुड़ करके 5। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो 5 तो हमें पता है, यहाँ तक ये 1 है तो ये तो 1 हो गया, 5 चलना है तो ये 4 और चला गया। अंदाजे से हमें चलना है कि ये 1 और 4 कितना हो गया 5, और यहाँ पर आ गई। और क्वेश्चन में मूल स्थान ये था, इससे दूरी ये हमें पता करनी, ये दूरी हमें पता करनी। तो मुझे बताओ यहाँ से एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज का जो आधार है, आधार 2 भागों में विभक्त है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2। तो आधार कितना हो गया 3। और मुझे बताओ जो लंब है वो कितना है 4 है। और हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। और 3 और 4 का कॉम्बिनेशन में कर्ण कितना आता है 5 आता है। कैसे निकालोगे, मुझे पता है जो कर्ण निकालना है वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का इसका वर्गमूल। मुझे बताओ, एक हमने 3 का स्क्वायर ले लिया और एक 4 का स्क्वायर ले लिया। 3 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 प्लस 9 कितने हो गए 25, और 25 का मैं वर्गमूल लूँगा तो क्या आएगा 5 आएगा। ऐसा क्या आंसर है क्या, हाँ सी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, डायरेक्शन का हर साल आता है। अगला देखो 22 नंबर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न आकृति दे रखी है और क्वेश्चन में बोला गया इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। और मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ पिछले पेपर में भी। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है ये वाला प्रतिबिंब इधर लगा दिया गया है, इसका मतलब इस वाली आकृति का ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा, नीचे वाला भाग ऊपर आ जाएगा, लेकिन बायां भाग बाएं तरफ रहेगा, दायां भाग दाएं तरफ रहेगा। बाएं और दाएं भागों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मुझे बताओ, ये जो तीर है, जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला भाग ऊपर आ जाएगा, मतलब इधर चला जाएगा ये वाला भाग, और ये वाला भाग नीचे आ जाएगा, बस यही तो है। और ये जो दोनों बिंदु है नीचे है तो ऊपर चले जाएंगे, इधर रिप्लेस नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि दायां और बायां तो आपस में चेंज होता ही नहीं है। तो मुझे बताओ ऐसा क्या कोई ऑप्शन है क्या, देखो ए वाला तो नहीं आएगा क्योंकि तीर यहाँ आना चाहिए था, बी वाला भी नहीं आएगा, सी और डी में आ रहा है, सी और डी में तीर तो आ रहा है। अब ये बिंदु ऐसे के ऐसे ऊपर चले जाएंगे, तो ऐसा कोई है क्या, सी में है, तो आंसर जाएगा सी। क्योंकि इसमें तो क्या हो गया, ये बिंदु ऊपर नीचे हो गए और ऊपर नीचे तो है ही नहीं, ये क्या है समानांतर है, तो इस तरीके से होगा। देखो 23 नंबर, आपको ये बोला कि प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सम्मिलित है। ये वाली जो आकृति है ये कहाँ पर दिखाई दे रही है, इनमें से देखो कहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप देखो थोड़ा सा, अगर देखते ही पता चल रहा है किस में दिखाई दे रही है, डी ऑप्शन में दिखाई दे रही है। डी ऑप्शन में कैसे हैं, देखो यहाँ पर ये वाला, उसके बाद में ये, 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 देखो दिखाई दे रही है। तो ये आकृति हमें खोजनी है कि ये वाली जो प्रश्न आकृति है कौन से उत्तर आकृतियों में, किस में सम्मिलित है, किस में सन्निहित है। तो आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन। 24 नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन किसका हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का हो गया। नीचे कागज को क्रमागत मोड़ा जाता है जिस पर चित्र द्वारा दर्शाया जाता है, तो अब इस कागज को खोलने पर कौन सा उत्तर विकल्प प्राप्त होगा। मुझे बताओ, ये कागज इस तरीके से है, ठीक है, वर्गाकार रूप में, और इस तरीके से कटिंग कर दी गई, क्या कर दी गई, कटिंग। अब उत्तर आकृतियों में अगर आप देखोगे तो ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग जो दायां वाला भाग है, आपको क्या कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया, किसकी तरफ, बाएं की तरफ। ये वाला अगर मैं इधर फोल्ड करूंगा, ये वाला भाग अगर मैं इधर फोल्ड करूंगा, तो ये जो बिंदु है इसके अंदर चला जाएगा, ये बिंदु है इसको ये वाला ओवरलैप कर देगा, और ये वाला जो डॉट है इसके अंदर चला जाएगा। तो केवल इतना ही हमें आकृति मिलेगी। ऐसा कोई है क्या ऑप्शन में, मुझे बताओ। पहले में इस वाले में तो ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में क्या दिखाई दे रहा है, क्या, हाँ सी में दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, सी। फोल्ड करने पर ये क्या है, पूरा का पूरा कागज है, इसका दायां भाग किधर फोल्ड कर दिया गया है, बाएं तरफ। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या दे रखा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। मतलब ये जो है ना, ये आकृति आपको दे रखी है, इससे मिलकर के, इस पूरी आकृति से मिलकर के कौन सी आकृति है, कि ये 3 भाग जो दे रखे हैं, क्या कौन सी ऐसी उत्तर आकृति है जिसमें तीनों के तीनों भाग हैं। मुझे बताओ, ये दोनों भाग तो लगभग सेम है। अगर यहाँ पर करूँगा तो ये भाग तो बड़ा हो गया और ये भाग छोटा हो गया, तो ये तो नहीं होगा। इसमें देखो, इस वाले भाग में देखो, हाँ इसमें बन रहा है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, दोनों बराबर से आ रहे हैं, और ये वाला तीसरा भाग हो गया।
कौन सा वाला, ये वाला, तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। इसमें क्यों नहीं जाएगा, इसमें देखो, इसमें ये वाला जो है ना, ऐसी आकृति तो हमें मिल रही नहीं रही, इस आकृति को और इसको कंपैरिजन करोगे तो ये आकृति हमें दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी, और ये वाला तो क्या केवल 2 भागों में ही विभक्त है, तो आंसर यहाँ पर डी नहीं जाएगा, आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन हमने सोल्व किया, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में करना होता है और यही कॉन्सेप्ट हमें बार बार रिवीजन करना होता है, ठीक है दोस्तों। आगे वाले पेपर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।